लाइफस्टाइल और खान पान के बदलाव होने के कारण गठिया की बीमारी आज आम हो गई है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण आमतौर पर यह समस्या होती है। पहले बुजुर्गों को होती थी ये बीमारी, पर आज हर किसी को होने लगी है। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, जिसे गठिया भी कहा जाता है, ये आमतौर पर बड़े बुजुर्गों की बीमारी है। लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। इस कारण उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक बीमारी है आर्थराइटिस, या जिसे गठिया भी कहते हैं। पहले आमतौर पर यह समस्या 50 साल के ऊपर के लोगों को होती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों को भी ये समस्या हो रही है। हड्डियों के जोड़ों में दर्द को ही गठिया कहते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं इसके कारण। इस बीमारी के मरीजों को चलने, उठने, बैठने तक में काफी तकलीफ होने लगती है। हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाने के कारण या फिर हड्डियों में कैल्शियम की कमी से भी जोड़ों में सूजन या अकड़न आ जाती है, जिससे जोड़ों में गांठ जैसा महसूस होने लगता है। इस बीमारी में जोड़ों में मौजूद टिश्यू टूटकर गिरने लगते हैं। इसी अवस्था को गठिया कहा जाता है। जोड़ों में कार्टिलेज नामक एक टिश्यू होता है जो हड्डियों के लिए कवर का काम करता है। इसके नष्ट हो जाने के कारण बाघ हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और इससे दर्द होने लगता है। इसी बीमारी को गठिया कहते हैं। ये आनुवंशिक भी हो सकती है। इसके अलावा मोटापा और संक्रमण के कारण भी गठिया की बीमारी हो सकती है। पहले 60 वर्ष के बुजुर्गों को ही ये बीमारी होती थी, पर आजकल के युवाओं को भी ये बीमारी हो रही है। आइए जानते हैं गठिया के लक्षण। इससे जल्दी थकान होने लगती है। पीड़ित व्यक्ति को बार बार बुखार आने लगता है। शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन के साथ साथ दर्द शुरू हो जाता है। सुबह के समय ये समस्या ज्यादा होती है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है। जिस जोड़ में गठिया हुआ है वहां पर भारीपन का एहसास होता है। प्रभावित जगह लाल रंग की हो जाती है और शरीर का इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है। आइए जानते हैं गठिया का जो घरेलू इलाज है वो। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है और खास तौर पर यह हड्डियों की बीमारी के इलाज में यह बेहद कारगर माना जाता है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है जो हड्डियों के सूजन को कम करने में मदद करता है। 2-3 ग्राम हल्दी को पानी में उबाल लें और उसके बाद इस पानी के सामान्य हो जाने पर इसका सेवन करें। मेथी भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी आर्थराइटिक का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसमें फैटी एसिड भी होता है जो हड्डियों के सूजन व दर्द को कम करने में सहायक होता है। इसके लिए मेथी के दानों को पानी में उबाल लें। अब इस पानी को छानकर उसमें नींबू और शहद मिला दें और इसे दिन में 4 से 5 बार चाय की तरह पिएं। इसके अलावा आप मेथी के दानों को पीसकर पाउडर बनाकर उसमें सूप में डालकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा इसे भिगोकर जब अंकुरित हो जाएं तो इसे आप खा भी सकते हैं। लहसुन कई बीमारियों को ठीक करने में बेहद गुणकारी माना जाता है। ये हड्डियों में कम होने वाले कार्टिलेज को सही करने में मदद करता है। अगर आप गठिया के मरीज हैं तो आपको नियमित तौर पर लहसुन खाना चाहिए, न केवल सब्जियों में बल्कि रोजाना सुबह अगर आप 4
और 5 लहसुन की कच्ची कलियां चबाकर खाते हैं तो ये आपकी हड्डियों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। आलू का रस बेहद काम का होता है। शायद आपने इसके इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन गठिया की बीमारी के लिए ये बेहद काम की चीज़ है। आलू के रस में कई प्रकार के मिनरल व कार्बनिक मौजूद होते हैं जो शरीर में जमा होने वाले यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा होने के बाद आर्थराइटिस की बीमारी में काफ़ी आराम मिलता है। इसके लिए आलू को छीलकर बारीक टुकड़ों में काट लें और इसके बाद इसे रात भर पानी में ही भिगो दें। सुबह उठकर आप इस पानी का खाली पेट सेवन कर लें। इसके अलावा आप इस आलू और पानी को पीसकर पी भी सकते हैं। तो ये आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।